अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जिस टॉपिक पर वीडियो है वो है अब्जॉर्प्शन कैंडल। अब्जॉर्प्शन कैंडल और हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि अगर कोई रेंज ब्रेकआउट हो रही है या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है या ट्रेंड जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें जो ब्रेकआउट है वो रियल है या फेक है। अब ये हम वॉल्यूम के साथ जज करेंगे और हम अब्जॉर्प्शन कैंडल के साथ जज करेंगे। अब्जॉर्प्शन कैंडल जो है ये एक बाय की कैंडल होती है। वैसे तो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी प्रीवियस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं, जो मैं वीकली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे कर रहा हूँ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ही ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसको हमने बाय की कैंडल को देखना होता है कि बाकी तो जितनी भी स्ट्रेंथ है हम सेल की कैंडल्स में फाइंड करते हैं, लेकिन वाइज ये कैंडल होती है जिसको हम बाय की कैंडल में फाइंड करते हैं कि कोई अगर एरिया हमारे पास ब्रेक हो रहा है तो वो फेक हो रहा है या रियल हो रहा है। तो ये एक इस तरह एक कंप्लीट कैंडल होती है। इसका आप कलर कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं या ब्लैक ले सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे चार्ट पे देखें तो मैंने जो है वो उसको ब्लैक रखा हुआ है बाय की कैंडल्स को। ये भी एक साइकोलॉजी के लिहाज से इम्पैक्ट होता है कि हम हमेशा रेड को देखते हैं सेल सेल और ग्रीन को देखते हैं बाय बाय, तो मैंने थोड़ा सा वो उसको चेंज किया हुआ। तो मैं इसको बाय की कैंडल ले रहा हूँ और इसके ऊपर सम टाइम एक बिल्कुल हल्की सी विक भी आ सकती है इस तरह की, और विदाउट विक भी हो सकती है। और इसका जो वॉल्यूम होगा नीचे इसके वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा या वेरी हाई वॉल्यूम होगा। ऑब्जॉर्प्शन कैंडल हमें बताएगी कि उसका जो ब्रेकआउट कर रहा है वो किसी एरिया को वो एक अल्ट्रा ही वॉल्यूम से हो रहा है। तो ये हमेशा इस तरह बनता है कि जब भी हमारे पास अगर आप देखें तो इस तरह हमारे पास ट्रेंड जो है वो सेल का आ रहा है, तो जब भी मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करेगी तो वहाँ पे हमें इस तरह की जो है वो अब्जॉर्प्शन कैंडल मिलेगी। इस तरह की बड़ी अब्जॉर्प्शन कैंडल होगी और उसके नीचे हमारे पास वॉल्यूम भी बड़ा होगा। या हमारे पास कोई ऐसी सप्लाई होगी इस तरह करके, ये हमारे पास सप्लाई है और मार्केट जो है वो बार बार वहाँ से टैप करके रिजेक्ट हो रही है इस तरह करके, तो मार्केट जो है उसको एकदम ब्रेक करेगी और वहाँ पे हमें अब्जॉर्प्शन कैंडल पे वॉल्यूम मिलेगा इस तरह करके। ये हमारे पास इस तरह अब्जॉर्प्शन कैंडल होगी और उसके नीचे हमारे पास वॉल्यूम भी जो है इस तरह बड़ा होगा। अब इस तरह जो अब्जॉर्प्शन कैंडल हमें मिलेगी, और अभी हम ये इसको चार्ट पे भी देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन कैंडल कैसे वर्क करती है। और सम टाइम ऐसा होता है अगर वो फेक ब्रेकआउट होना हो तो वो भी इस तरह कैंडल बन के इस तरह बड़ी बन के कैंडल वो फिर हमारे पास वापस इस तरह आके इस तरह क्लोज हो जाती है और उसके ऊपर एक बड़ी सारी विक आ जाती है और वो सप्लाई जो है ना प्रॉपर ब्रेक नहीं कर पाती, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो इस तरह अब्जॉर्प्शन कैंडल से हम जो है फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई एरिया ब्रेक हो रहा है तो वो जो है फेक है या रियल है। तो फिर क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट प्रीवियस जो भी हमारे पास इस तरह रेजिस्टेंस ये बनी होती है तो मार्केट जो है उसको फिर वहाँ पे वापस आती है टेस्ट करने, या फिर मार्केट जो है वहीं पे नो सप्लाई कैंडल बना के इस तरह यहाँ पे नो सप्लाई वगैरह बना के आगे मज़ीद अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है। तो अभी हम चार्ट्स पे जाते हैं और हम एग्जांपल देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन कैंडल जो है वो हमारे पास किस तरह बनती है और कहाँ पे बनती है। तो इसको हम डिटेल से चार्ट पे देखते हैं। ये हमेशा आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आप इसको देखेंगे सेल ट्रेंड में। सेल ट्रेंड में या हमारे पास ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके दरमियान मार्केट कहीं रुकती है, एक रिट्रेस लेती है या एक छोटी सी रेंज करती है और फिर उसको ब्रेक करती है, तो उसमें हम अब्जॉर्प्शन कैंडल को रीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस ट्रेंड को अगर लूँ तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड को देखें तो ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है, ये वाला। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस जो है वो रेजिस्टेंस, ये हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है कि इस लेवल को जो ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम अगर देखें तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। मतलब प्रीवियस ये जितने भी वॉल्यूम हमारे पास आए हैं ये वाले, तो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट ने बिल्कुल उसके ऊपर क्लोजिंग की है
अगर मार्केट जो है आपको इस कैंडल का हाई ब्रेक करती नज़र नहीं आ रही, अगर ये वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक अभी नहीं करती, इससे ऊपर हमें बाइंग के लिए कैंडल क्लोजिंग चाहिए। तो प्रीवियस अगर आप इससे पीछे देखें तो आपने प्रीवियस रेजिस्टेंस कोई भी देखनी है, अगर आप देखें तो इसके रिसेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो ये वाली है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है। रिसेंटली रेजिस्टेंस जो है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, उसको वापस टेस्ट करेगी और इस टेस्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप कोई शेकआउट टाइप कैंडल देखें या कोई 2 बार रिवर्सल देखें तो यहाँ आपको ट्रेड मिल सकती है। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है, फिर उसका टेस्ट हुआ है अब्जॉर्प्शन कैंडल से और मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये वैसे मैं आपको 4 आवर चार्ट पे गाइड कर रहा हूँ, तो आप अपने ट्रेंड के मुताबिक किसी भी लेवल को या किसी भी टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बनी है ये वाली, तो मार्केट ने उसको एक अब्जॉर्प्शन कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट कर दिया और उसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो प्रीवियस जितनी भी 3-4 कैंडल हैं उनसे बड़ा लग गया और वहाँ से उसका ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो ये आपको इस तरह एग्जांपल मिलती जाएंगी। यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, मार्केट जो है ना उसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसका ब्रेक किया है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगी तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। एसएल फिर इसके नीचे आएगा और वहाँ से देखें तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये रेजिस्टेंस बन गई है और मार्केट ने इसको एक अब्जॉर्प्शन कैंडल के साथ ब्रेक किया और फिर उसी जो है रिसेंट रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट किया और वहाँ से ब्रेकआउट कर गई। तो अभी मैं थोड़ा सा, ये हमारा था उसका अब्जॉर्प्शन कैंडल की एग्जांपल्स कि इस तरह अब्जॉर्प्शन कैंडल बनती है। अभी हम कोई ऐसी एग्जांपल्स भी देखते हैं जिसमें मार्केट फेक आउट करती है और उसमें वॉल्यूम भी बड़ा होता है और लेकिन वो वापस आ जाती है। उसकी भी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कोई रेंज बनती है और वहाँ पे ब्रेकआउट करती है। उस तरह की भी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए है, तो आपने ये देखें यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है और रिसेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो ब्रेक हुई है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर उसके फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है या फिर जो है रियल ब्रेकआउट हो रहा है। कोई भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 1 आवर में देख लेते हैं। एक चीज़ है कि आपने हमेशा जो है जब भी कहीं कोई ब्रेकआउट होगा वो 15 मिनट में हो, 1 आवर में, मोस्टली ये जो न्यूज़ पे होते हैं, तो आपने कैंडल जो है उसको क्लोज होने का लाजमी वेट करना है कि सम टाइम ये देखें, अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। तो ये जब कैंडल यहाँ बन रही होगी बाय की तो इसमें वॉल्यूम बड़ा आ रहा होगा और जो ट्रेडर है वो कंफर्मेशन का वेट नहीं करता या उस कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करता। तो आप देखें कि ये कैंडल क्लोज होने से पहले ही वापस नीचे आ गई है। जब इसने यहाँ तक गई है तो कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे उन्होंने यहाँ से बाय किया होगा, ठीक है, बाय उन्होंने किया होगा, यहीं पे उन्होंने नीचे एसएल रखे होने अग्रेसिव जिन्होंने बाइंग की होनी, लेकिन मार्केट वापस जो है वो हमारे पास इनसाइड आ गई तो वहाँ से उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। अब पीछे देखें तो ट्रेंड हमारे पास अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, फिर जो है कैंडल क्लोज नहीं हुई हमारे पास और इसको हम कहते हैं एक फॉल्स हमारे पास ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ। सम टाइम ऐसा होता है कि जब ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर विक आ जाती है और विक जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो फिर मार्केट जो है वो इतना ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करती और फिर वापस जो है ना वो अगेन सेल साइड पे आ जाती होती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा इस पे, अगर आप देखें ना इस पे अगर आप देखें तो उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा और इसने इस एरिया को ब्रेक तो किया लेकिन उसके ऊपर हमारे पास सप्लाई भी आ गई तो मार्केट ने इतना ट्रेंड अपना कंटिन्यू नहीं किया और वो वापस जो है ना वापस उस एरिया को उसने ब्रेक कर दिया उस कैंडल को। तो इसको हम जो है ना देखते हैं अब्जॉर्प्शन कैंडल का, हमें पता चल जाता है कि जो एरिया ब्रेक हो रहा है हमारे पास वो अच्छे वॉल्यूम से हो रहा है या फिर जो है वो फेक ब्रेकआउट हो रहा है और फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये था हमारे पास टॉपिक अब्जॉर्प्शन कैंडल का। तो इस तरह आप जो है ट्रेंड को ब्रेक जब होता है या कोई सप्लाई वगैरह ब्रेक होती है तो उसको जज कर सकते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट जो है उनसे बच सकते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है इस अब्जॉर्प्शन कैंडल का पता चलेगा। मज़ीद जो है इस तरह लर्निंग वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे अदर प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, तो वहाँ भी डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं। और चैनल के ही लिंक में बायो में लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जहाँ मैं डेली बेस गोल्ड की जो है अपडेट देता रहता हूँ। गोल्ड में क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या आ रही हैं और उसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है। तो आप हमारे ज़रूर प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर लर्निंग मिलेगी।